क्वेश्चन है, एक अलमारी को 34-37 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि 34-37 में बेच रहा है तो उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, 34-37 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस अगर अपन सीपी माने और सेलिंग प्राइस 34-37 है, तो इस पर जो प्रॉफिट होगा वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एक अलमारी को 34-37 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, 34-37 रुपए में बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस अपन ने सीपी मान ली, और ये जो प्रॉफिट है ये मान लिया पी, होने वाला लाभ क्या है पी मान लिया। ठीक है, प्रॉफिट 33-38 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 75% आनी, 75% अधिक है ये प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 33-38 में बेचने पर हुई हानि, यानी कि उसे 33-38 में बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है। 33-38 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस अगर 33-38 रुपए है तो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हुई हानि, हानि क्या है, लॉस, लॉस से 75% अधिक है। ये क्या कहना चाहता है, जैसे एक अलमारी को 34-37 रुपए में बेचने पर, यानी कि इस पर बेचता है तो होने वाला लाभ, यानी कि ये जो लाभ प्रॉफिट है ये क्या है, 33-38 रुपए में बेचने पर हुई हानि, 33-38 रुपए में बेच रहे हैं तो उस पर जो हानि हो रही है सीपी से जो कम आ रही है, यानी लॉस हो रहा है, वो हानि से ये 75% अधिक है। यानी कि ये कितना है, अगर ये हानि 100 है, हानि कितना है 100 है, तो ये कितनी यूनिट होगी, 175 होगी, 75% अधिक बताइए। ठीक है, हानि से 75% अधिक प्रॉफिट बता रहा है। ये तो कह रहा है एक अलमारी को 34-37 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी कि प्रॉफिट 33-38 रुपए में बेचने पर हुई हानि, यानी कि लॉस से, इस लॉस से क्या है 75% अधिक है। ये 75% अधिक है प्रॉफिट, किससे, लॉस से। अगर लॉस अपन 100 मान ले तो इससे 75% अधिक प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया, 175 हो गया, और लॉस क्या है 100 है। लेकिन एक चीज बताओ, अपन इसका रेशियो ले लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का, तो यह आ जाएगा 25 चौके 100, जिसको 4x मान लेते हैं। ठीक है, और 25 संता 175 यानी 7x। ठीक है, अभी भी वही है, 4x से 7x में जाएंगे तो 75% अधिक है 4x से 7x। ठीक है, इनका रेशियो ले लिया, रेशियो को फिर x में बदल लिया अपने 4x, इनकी इनका रेशियो अगर 25 चौको 100, 25 संत 175 आया है, 4:7 आया है इनका मान, तो इसको ओरिजिनल वैल्यू बदल लेते हैं 4x, और इसको मान लेते हैं 7x। ठीक है, ये हो गई अपनी 7x। ठीक है, तो यानी कि लॉस तो कितना है 4x का, और लॉस कितने का है, 4x का लॉस है, और प्रॉफिट कितने का, 7x का प्रॉफिट है। अगर 4x का लॉस है तो प्रॉफिट 7x का है, 7x का प्रॉफिट है। ठीक है, अपन कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, ये दोनों सेलिंग प्राइस है, ये लॉस होने पर यानी कि 4x का लॉस होने पर ये सेलिंग प्राइस है, और ये 7x का प्रॉफिट यानी 7x का प्रॉफिट होने पर ये सेलिंग प्राइस है। अपन कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, यानी कि 34-37 माइनस 7x करेंगे बराबर, फिर से कॉस्ट प्राइस इससे निकालें तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस होने पर बेचा है, लॉस होने पर बेचा है तो मतलब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए लॉस को जोड़ देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 33-38 प्लस 4x का लॉस हुआ है तो 4x जोड़ देंगे, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, इससे तो अपन ने ये बना लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि अपने को कॉस्ट प्राइस पता पड़ जाए तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अपने को कॉस्ट प्राइस मालूम हो तो उस पर 50% प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस किससे ज्ञात होगी, इससे ज्ञात हो जाएगी। देखो ये 4x है, ये 7x है, इधर आएगा तो 7 और 4 कितना हो जाएंगे, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर के, ये 7 और 4 11x हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये दोनों मिलके 11x हो गए। ठीक है, ये इधर 11x हो गए, और ये इधर आएगा। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, एक तो ये 34-37 माइनस 338। ठीक है, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 11x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 में से 7 गए, 8 गए तो 9 बच गए, और ये है अपने ये अपने 12 हो गए, 12 में से 3 गए तो 9 बच गए, और आगे ये 3 से 3 जीरो, 3 से 3 जीरो, यानी कि 99 आई। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 9 आ गई, 11 9 99 होते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 है। ठीक है, यानी कि अपन यहाँ से कह सकते हैं लॉस तो कितना हुआ था उसको, एक्स का मान 9 है, 9 चौक 36 यानी 36 रुपये का लॉस हुआ था। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, 9 7 63 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था उसको इस प्राइस पे बेचने पर। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। कॉस्ट प्राइस ये है सीपी बराबर 34-37 माइनस 7x कर लो, या 33-38 प्लस 4x कर लो।
अपन एक को ले लेते हैं, अपन इसको ही ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सीपी ज्ञात करनी है। सीपी क्या आ जाएगी, 33 38 प्लस 4x, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो 9 चक 36, इसमें 36 जोड़ देंगे, 36 में 72, 73 74, यानी कि 33 74 का मान आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी अपनी 33, 6 6 12 14, हाथ से लगी 1 3 3 4 7, 33 74 रुपये ये कॉस्ट प्राइस आ गई। यानी कि अपने पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 33 74 रुपये। अपने को क्या करना है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस बराबर होती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है 33 74, इस पर कितना परसेंट 50% लाभ प्राप्त करना है कि 100 पर 50 का, यानी कि 150/100 करना पड़ेगा इसका। ठीक है, अगर 50% प्रॉफिट चाहिए अपने को, विक्रय मूल्य पूछा है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होगी कॉस्ट प्राइस इनटू कितने परसेंट का लाभ प्राप्त करना है 50% का, यानी कि 100 पर 50 का, तो 100 की वस्तु किसने बेचना पड़ेगा 150 में। ठीक है, तो 150/100 हो जाएगा। ठीक है, 50 या 150 और 50 दूनी 100। ठीक है, ये कट गया और इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 × 16 और 2 7 14, इसको 3 से गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो 7 या 21 को 1 को, हाथ से लगी 2, 8 24 25 26 को सिक्का, हाथ से लगी 2, 6 18 19 20 की बिंदु, हाथ से लगी 2, 3 1 3 2 5, यानी कि 50 61 रुपये में उसकी सेलिंग प्राइस आएगी, तो उससे 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ जाएगा। ठीक है।